सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था, तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो पे आना। क्लियर है? चलो, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पे, उसके एक्सिस वाले लाइन पे कहीं पर भी कुछ पॉइंट ले ले, हम लोग को कोई पूछ लिया कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड को आज फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर है? सो अब उसको कैसे करेंगे वो देखो। अब कंसिडर कर लो, मैंने एक डाइपोल ले लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए पे मैंने क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पे मेरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये पूरा सिस्टम मेरा एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो कंसीडर कर लो एक पॉइंट पी जहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से? इस डाइपोल की वजह से। अब मैं बोलता हूँ इस डाइपोल का लेंथ कितना है, बोलो। इसका लेंथ हम लोग ने बोल दिया, समझो 2L है। कितना है? 2L है। और मैं बोलता हूँ ये पॉइंट सी क्या है मेरा, it is the center of this dipole, it is the center of this dipole। so अब इस डिस्टेंस को, इस सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैंने इस डिस्टेंस को क्या डिनोट कर दिया, बोलो, r से डिनोट कर दिया। तो अब मुझे बताओ, मुझे इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यार मेरे पास अब चार्ज तो दो है, एक यहाँ पर माइनस क्यू, एक यहाँ पर प्लस क्यू है। सो दोनों की वजह से इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं। सो पहले हम लोग सेपरेटली दोनों को निकाल लेते। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, में क्या बोलता हूँ ना, इसको EA से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोलो। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अभी के लिए हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, हम लोग ये मीडियम कैसा ले रहे, बोलो, वैक्यूम ले रहे। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा, Q1, इसको हम लोग बोलेंगे Q1 या क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा ना, क्योंकि हम लोग का चार्ज क्या है, माइनस क्यू, अपॉन क्या, कौन सा डिस्टेंस, इस चार्ज से लेके जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम लोग ने इसको R से डिनोट किया है ना, तो हम लोग इसको फाइंड भी R के टर्म्स में करेंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर ये मेरा डिस्टेंस 2L है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L, और ये भी कितना हो जाएगा, L। तो अगर मैं A और P का डिस्टेंस बोलूं, तो पहले हम लोग AP बोल देते, चलो AP बोल दिया। अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, बोलो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP क्या है मेरा, देखो, R प्लस L बोल सकता हूँ ना, R प्लस L। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं बोलता हूँ EB। अब EB को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट B। चलो, तो क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, कैसा Q, प्लस Q, अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर। चलो, अब BP का वैल्यू क्या आएगा, R के टर्म्स में चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस मच, R माइनस L कर देंगे तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो वही करते हैं हम लोग, बोलो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, R, ये डिस्टेंस माइनस दिस मच, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बोलो R माइनस L का होल स्क्वायर। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ, जो मेरा EA है और EB दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका होगा, मेरा जो EA है और EB दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका होगा, इन दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका होगा। देखो, अब ये क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, कांस्टेंट है। चार्ज भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेम ही होता है, सिर्फ क्या होता है, एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज जाए तो वो भी सेम है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो, इधर क्या है, R प्लस L, डिनोमिनेटर में क्या है, R प्लस समथिंग, और इधर क्या है, R माइनस समथिंग। तो सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो मुझे जो अल्टीमेटली वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है।
और जो अगर मेरा डिनोमिनेटर कम रहेगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगा मेरा EB का वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ EB इज ग्रेटर देन EA। हाँ या ना, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग ने निकाल लिया, देखो इस पॉइंट पे इसकी वजह से दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम लोग को पता है कि एक पॉइंट पे अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह एक्ट कर रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है मुझे बताओ। जो प्लस क्यू की वजह से एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा बोलो, इसकी वजह से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा। क्यों बोलो, क्योंकि प्लस चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कहाँ होगा बोलो, इस डायरेक्शन पे, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आता है ना उसके। तो ये क्या हो जाएगा मेरा EA, ये क्या हो जाएगा EB। अब मेरा जो नेट फील्ड है, उसको मैं बोल देता हूँ, हम लोग का डेरिवेशन किस चीज के ऊपर है, ऑन दी एक्सिस ना। तो मैं बोल देता हूँ जो नेट फील्ड है मेरा, समझो EA बोलता हूँ, E एक्सिस बोल देते चलो। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E एक्सिस क्या हो जाएगा EB प्लस क्या हो जाएगा EA। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका वेक्टर ले लेंगे। तो वेक्टर एडिशन होता है, दोनों का वेक्टर एडिशन होता है। तो अब अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ओनली कंसीडरिंग, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाए तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, उससे हम लोग को मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा E एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो, E एक्सिस हो जाएगा मेरा, देखो EB का वैल्यू क्या है, ये है, तो बोलेंगे 1/4πε0। अब ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा मेरा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस चार्ज था ना, माइनस Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग Q को भी बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखो ये बचा क्या मेरा 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, Q अपॉन 4πε0 इंटू, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, जो कि हम लोग का A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इस साइड देखो, इस साइड क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अभी के लिए प्लस लिखो, माइनस 2RL, इसको ब्रैकेट में रखो, क्या हो जाएगा मेरा वोल डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेम चीज R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, देखो R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो 2RL। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब मैं क्या करता हूँ ना, ये Q को इस 2 के साथ लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2L इंटू Q, ऐसे लिख देंगे, साथ में क्या लिखेंगे बोलो, बचा क्या 2R बच गया, तो 2R लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा वो देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब अगर मैं कंसीडर करता हूं कि देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना बीच में, 2L का वैल्यू ना एकदम कम होता है एज कंपेयर टू ये जो डिस्टेंस है ना, ये
अब हम लोग जो पॉइंट में फाइंड करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है आर का वैल्यू बहुत बड़ा रहता है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। मतलब स्मॉल आर जो है ना हम लोग का, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, ये एल के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइपोल आपस में ही इतने क्लोज रहते हैं कि उसके बीच का डिस्टेंस इतना कम रहता है, और जो हम लोग फील्ड फाइंड करते हैं उसके थोड़े दूरी पे 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो वो क्या होता है, वैल्यू बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, तो अगर R बहुत बड़ा है L से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R माइनस एल को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, R प्लस एल को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेंगे, देखो अगर कोई तुम लोग को 1000 रुपया दे देता है, तो उसमें से अगर हम लोग 1 रुपये को कंपेयर करें तो यार 1000 के कंपैरिजन में 1 रुपया बहुत कम है। तो अगर तुम्हारे 1000 रुपये में से 1 रुपया कम भी हो गया तो तुमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 1000 रुपये में कोई तुमको 1 रुपया दे भी देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एल का वैल्यू भी कुछ ऐसा ही है आर के कंपैरिजन में, क्लियर है। सो आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल। सो इसमें से हम लोग एल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ई एक्सिस का बोलो, ये हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये जो 2L इंटू क्यू लिखा है, ये हम लोग का क्या होता है, पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल p से, इंटू क्या बच गया, 2r बच गया, अपॉन देखो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r⁴। अब ऊपर मेरा r है, नीचे r⁴ है, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन क्या हो जाएगा, r³, क्या हो जाएगा, p अपॉन r³। बचा क्या हम लोग का, 2 बचा, तो ये आ गया 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितना होता है, इतना होता है, क्लियर है। सो ये हम लोग का अल्टीमेट वैल्यू किधर पे, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे हो जाएगा बोलो, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बार अपॉन r³ इंटू, अब यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा वो बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके अलॉन्ग जो हम लोग का वेक्टर है वो हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अलॉन्ग कौन सा वेक्टर रहेगा, अब हम लोग बोल देते हैं, या तो हम लोग को यूनिट वेक्टर रखने की भी जरूरत नहीं है। सो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, p बार है ना, p बार का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है बोलो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आ जाएगा बोलो, फ्रॉम a टू p। तो मैं इधर क्या ऐड कर सकता हूँ, यूनिट वेक्टर ऐड कर सकता हूँ ना, कौन सा यूनिट वेक्टर, AP बार। लेकिन अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि p हम लोग का पहले से, तो बोलेंगे डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो ये है हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है। सो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोगों ने एक्सिस पे निकाल लिया, अब हम लोगों को कहाँ पर निकालना है, इक्वेटर पे। सो ये क्या है, अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इक्वेटर क्या होता है, सबको पता है, इक्वेटर क्या होता है, लाइन विच पासेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हम लोग का एक्सिस डाइपोल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, इसका सेंटर मैंने इस पॉइंट को बोल दिया। तो अगर मैं इस पॉइंट के जैसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊँ तो कैसा हो जाएगा बोलो, नेगेटिव के डायरेक्शन पे आता है ना, मतलब इसके डायरेक्शन पे आएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। इसकी वजह से +q चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन दूर जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अगर हम लोग इस वेक्टर वाले पार्ट को देख ले और समझ लो मेरा एंगल कितना है, थीटा बन रहा है इसके बीच में,
क्लियर है? सो अब ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ क्या मैं इस एंगल को थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना यार। कैसा हो जाएगा बोलो? अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल को मैंने थीटा रख दिया, तो इसको भी थीटा लिख सकता हूँ। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन से प्रूफ करेंगे तो ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो अब बोलो अगर हम लोग पहले क्या कर देते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते, किसकी वजह से? एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन कौन सा डिस्टेंस? देखो अब हम लोग बोल रहे क्या, इससे लेके पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन, अब AP स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हाइपोटेनियस वाला पार्ट है ना, अगर ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? सिंस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? ये BP स्क्वायर के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये भी तो हाइपोटेनियस है, क्योंकि एक ऐसा इक्वल साइड है तो ये भी इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल है। तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा? अंडर रूट नहीं, ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब EB का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब चार्ज कैसा है? प्लस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि BP स्क्वायर मेरा क्या है? यही है ना। क्लियर है? चलो अब हम लोग ने EA भी निकाल लिया, EB भी निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन कैसा है? ये देखो, EB का डायरेक्शन ऐसा है, EA का डायरेक्शन ऐसा है। तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं नेट फील्ड निकालने जाऊँ, पॉइंट P पे अगर मैं नेट फील्ड निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या यूज करेंगे? बोलो क्या यूज करेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हम लोग का नेट फील्ड इधर आएगा। अब कैसे आएगा वो देखो, मैंने क्या किया, देखो EB को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। एक बोला थीटा इस साइड है तो EB cos थीटा, और इस साइड वाले को क्या बोल दिया? EB sin थीटा। EA को भी क्या कर दिया? दो पार्ट में रिजॉल्व किया। इस वाले को बोल दिया EA cos थीटा, क्योंकि एंगल क्या है? एडजेसेंट वाला है ना। और इस वाले को क्या बोल दिया? EA, ये sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EA sin थीटा। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मेरा EB sin थीटा और EA sin थीटा क्या है? अपोजिट में है, अपोजिट में है। और मुझे ये भी बताओ, क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB, हाँ या ना? क्योंकि चार्ज क्या है? इक्वल है, सेम डिस्टेंस पे फाइंड किया जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे फाइंड किया जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बोलो EB sin थीटा और EA sin थीटा भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बट कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो मेरा जो नेट फील्ड रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? EB cos थीटा और EA sin थीटा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। चलो तो ऐड करते, तो मैं बोलूँगा मेरा जो E इक्वेटर बोल देता हूँ, E इक्वेटर क्या हो जाएगा? बोलो E क्या हो जाएगा? EB cos थीटा, EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा, क्या हो जाएगा? EA cos थीटा। अब जैसे कि हम लोग का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो EA EB एक ही है, तो क्या लिख देंगे? 2 EA लिखो या EB लिखो, चलो EA लिख देते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा? अब 2 EA का वैल्यू क्या? हम लोग का मैग्नीट्यूड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल से देखो कॉस थीटा क्या होगा? ये साइड ना, ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है? L है,
हाइपोटेन्यूज कितना है, इतना, ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, तो मैं बोलूँगा कॉस थीटा विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा एडजेसेंट एल अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं। तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या मिल जाएगा मुझे, तो मिलेगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या हो जाएगा देखो 2q इधर आ गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा क्या होता है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पहले से बचा हुआ है इनटू 1 अपॉन, इसको ऐसा लिख देते हैं ना एल अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, सही है नहीं। अब बोलो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा 2QL को हम लोग क्या लिख देंगे बोलो, इसको हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम लोग P बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 3/2। अब सेम चीज जो हम लोग ने पहले वाले में कंसेप्ट लगाया था, अगर आर एल स्क्वायर मेरा क्या होता है बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू आर, तो बोलेंगे आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, देयरफॉर ई इक्वेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन, इसको एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो देखो आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो देयरफॉर इक्वेटर का वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यूब। So this is the expression for electric field at a point on the equator of electric dipole। इतना क्लियर है, ये तो हो गया डेरिवेशन वाला बात, हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा वो देखते हैं, जो हम लोग को फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इक्वेटर पे उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब सोचो यार, देखो इस पार्ट पे देखो, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो डाइपोल था वो इस ऐसा था माइनस प्लस, तो मैं बोलूँगा मेरा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और मेरा फील्ड का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट टू दिस, तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस वाज आवर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।